स्वागत करते हैं हमारे भाइयों बहनों का, हमारे दर्शकों का जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे साथ आज मैं एक विशेष व्यक्ति को लाए हूँ, हमारे एक बहुत करीब के भाई हैं। आज हम उनकी साक्षी सुनेंगे और वो क्रिश्चियन मसीह बैकग्राउंड में से पैदा नहीं हुए थे, वो दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं। तो आज हम जानेंगे वो उनका बैकग्राउंड क्या था, वो मसीह में कैसे आए और उनके जीवन में फिर क्या-क्या परिवर्तन आए और उन्हें क्या-क्या तकलीफें या कुछ झेलनी पड़ी तो क्या हुआ, उसके बारे में आज हम सुनेंगे। उनका नाम है हम उनको बुलाते हैं पास्टर गणेश, बट उनका पूरा नाम है पास्टर ज्ञानेश्वर वानखेड़े। एम आई राइट सर? यस। तो स्वागत करते हैं पास्टर, कैसे हो आप सर? बहुत समय बाद आपसे मिलना हुआ, वो भी ऑनलाइन। यस। काफी वर्ष हो गए। सर सर तो शुरुआत करते हैं कि आपका जो परिवार का बैकग्राउंड क्या था, यानी आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं? ओके, मेरे माता पिता 1956 से पहले हिंदू थे। उसके बाद में जब बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया 1956 में नागपुर में, तो वहां पर मेरे माता पिता भी मौजूद थे और उन्होंने भी बुद्ध धर्म स्वीकार किया। और उसके बाद में 1959 में मेरा जन्म हुआ एक बुद्धिस्ट परिवार में। तो मेरे माता पिता, हमारे सब रिश्तेदार, सब कुछ बुद्धिस्ट थे, बुद्ध को मानने वाले। और बुद्ध में तो सीधा लिखा है कि ईश्वर इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर मैं 12वीं की पढ़ाई किया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और उसके बाद में जब मैं मुंबई में नौकरी की तलाश में आया तो वहां पर मुझे 70 जगह पे इंटरव्यू देना पड़ा। बहुत दुख तकलीफ सही, रहने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, बहुत मुसीबत में मैं था। लेकिन मैं किसी ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था। और एक दिन जब मैं जुहू बीच पे गया तो वहां पर मैं यही सोच रहा था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, मैं बंबई में रहूं या गांव में चला जाऊं। ऐसी बहुत मुसीबत में था और मैं जुहू बीच में अकेला भटक रहा था। इतने में एक प्रभु के दास की मेरे साथ मुलाकात हो गई। वो मेरे पास आया और उसने मुझे एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है प्रभु यीशु कौन है? तो मुझे लगा कि प्रभु यीशु ये परदेश का ईश्वर है, भगवान है। हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं और मैं तो किसी देवी देवता को मानता ही नहीं था, लेकिन उसने प्रभु यीशु के बारे में मुझे बताया और वो सब मेरे सिर पर से चला गया। और जब मैंने उसको उसका पता मांगा और दूसरे दिन मैं उसके घर में गया और मैं बहुत मुसीबत में था, समस्या में था, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने जीवन का क्या कर सकूं। और जब मैं उसके घर में गया, उसने मेरा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया और मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। उसी वक्त मैंने कहा, प्रभु यीशु अगर तू सच्चा और जीवित है तो मेरे दिल में आओ, आज मैं तुम्हें अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूं। और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारा बर्डन चला गया, मुझे ऐसा लगा मेरा जीवन में सुख शांति आई, मैं बहुत खुश हुआ। इतनी खुशी मैं अपने जीवन में पहले कभी नहीं। और फिर धीरे 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 परमेश्वर ने मुझे, मैं जैसी प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया। और तभी से लेकर ये घटना 20 जनवरी 1985, उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु यीशु के पीछे चलता आया और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे सच्चे जीवित परमेश्वर की मुलाकात हो गई। हालांकि मैं उस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मेरे माता पिता ने सब मुझे यही सिखाया था कि दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से ये घड़ी को बनाने वाला वॉच मेकर होता है, इसी तरह ये सृष्टि को बनाने वाला भी परमेश्वर है।
वो अपने आंखों से नहीं देखता, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं, बहुत सारी बातें हम अपनी आंखों से नहीं देखती लेकिन हम विश्वास करते। हवा अपने आंखों से नहीं देखी, अपन महसूस करते। और जब से मैं प्रभु यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र वचन बाइबल के द्वारा और जो पवित्र आत्मा उसने मुझे दिया, अपने आप को मुझे प्रकट किया। और तभी से लेकर एक जॉय, एक आनंद, एक खुशी और एक एश्योरेंस, इतनी खातिरी है कि अगर आज भी मैं मर जाएगा तो सीधे परमेश्वर के स्वर्ग में जाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन इसलिए कि प्रभु यीशु ने मेरे सारे पाप का बलि क्रॉस पर कर दिया और वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुझे बचाने के लिए और नया जीवन देने के लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ। और जब से मैं उस पर विश्वास किया, मेरे जीवन की शुरुआत हो गई। और इसलिए मैं आज बहुत ही खुश हूं। मुझे ऐसा लगता कि दुनिया में सबसे बड़ा खुश इंसान मैं हूं, क्योंकि मैं सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और उसे जानता हूं और वो भी मुझे पहचानता है। वाह, काफी अच्छा गणेश साहब, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं एक दो और सवाल करना चाहूंगा आपसे। पहला मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि यानी आपने, हमारे देश में देवी देवताओं की कमी नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं हमारे देश में, तो आपने यीशु में ऐसा क्या पाया कि जो आपको ये 33 करोड़ देवी देवताओं में नहीं मिला? ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और एक हर इंसान जानता है, क्योंकि हमारे देश में 33 करोड़ भगवान होने के बावजूद भी एक कहावत है, सबका मालिक एक है, यानी कि सारे सृष्टि का निर्माण करता एक ही ईश्वर है। अभी ये जो देवी देवता है, ये सब मनुष्य ने अपने हाथों से, अपने कारागिरी से बनाए हैं, लेकिन ये इंसान ने बनाए हुए हैं। और जब मैं वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीहा, तो वो मुझे पवित्र आत्मा अंदर, अपनी पवित्र आत्मा को मेरे अंदर डालकर मुझे सिखाता है कि ये सब इंसान ने बनाया हुआ है और सच्चा और जीवित परमेश्वर जिसने मुझे अपने समानता में, अपने प्रतिरूप में बनाया, वो एक ही है और वो सारे सृष्टि का निर्माण करता होता है। सोचो इस बात को, अगर स्वर्ग में 33 कोटि भगवान होते तो जैसा आपस में वो झगड़ते, लेकिन सारे सृष्टि का जैसा भारत देश को एक ही राष्ट्रपति है, भारत देश को एक ही प्रधानमंत्री, सोचो 2-2 होते थे, 3-3 होते थे तो आपस में कितना होता था। इसी तरह सारे सृष्टि का एक ही निर्माण करता परमेश्वर है, जो सबसे प्यार करता है और उसने ही हम सभी को बनाया और वह साबित किया कि वह परमेश्वर है। 2000 साल पहले उसने हमारे जैसा मनुष्य रूप धारण करके कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, और जब प्रभु यीशु धरती पर आया तो उसने साबित किया कि वह परमेश्वर है। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने ही परमेश्वर को देखा, परमेश्वर मैं एक हूं। अगर हमको परमेश्वर को जानना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम जान सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने साबित कर दिया कि वो जो चमत्कार किए, आज तक दुनिया में एक भी पैदा नहीं हुआ जिसने ऐसे प्रभु यीशु जैसे चमत्कार करे। प्रभु यीशु ने जो वचन बोले, आज तक दुनिया में एक भी ऐसे वचन नहीं बोला। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि तुम केवल मेरे वचन पर मत जाओ, लेकिन जो चमत्कार मैं करता हूं उसको जानकर को देखो कि मैं ईश्वर हूं। बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास, स्वर्ग में परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते। वहां जाने का मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जिसने मुझे देखा उसने ही परमेश्वर को देखा। मेरे पास आओगे तभी पिता के पास जाओगे। इसलिए इस दुनिया में बाकी 33 कोटि भगवान देवी देवताएं हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का मार्ग एक ही है और वो प्रभु यीशु है। और जब मैं उस पर विश्वास किया, क्योंकि ये सारे देवी देवता कहते हैं कि तुम करो करो कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो,
लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैंने तुम्हारे लिए अच्छे कर्म किया। जब वो क्रॉस पर था उसने जोर से चिल्ला कर कहा पूरा हुआ। पाप के बलिदान का कार्य, पाप के लिए इंसान के बलिदान, इंसान को पाप से, नरक से, मौत से छुटकारा देने का कार्य मैंने क्रॉस पर पूरा किया। अभी केवल इंसान को मेरे किए हुए बलिदान पर सच्चे दिल से विश्वास करना है और प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार करना है, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसको स्वीकार किया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। बाकी देवी देवताओं को तो हम भगवान मानते हैं और बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन सच्चा जीवित परमेश्वर एक ही है और वो भगवान नहीं है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। ईश्वर के सारे गुण प्रभु यीशु में मिलते हैं और प्रभु यीशु 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। जब वो धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके कुंवारी के द्वारा जन्म लिया तो उसने अपने जीते जी एक भी पाप नहीं किया। वो तो लोगों से कहता था तुम में से कौन है जो मुझे कभी गाली देते हुए, चोरी करते हुए, गलत काम करते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा। उसमें कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप और निर्दोष और निष्कलंक था और इसलिए जब वो सारे दुनिया का पाप का बलि उस क्रॉस पर कर रहा था वो यह दिखाया कि वही दुनिया का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मरा और अगर अब दुनिया में इतने सारे धर्म है, इतने सारे देवी देवता है और सब के सब आ गए, मर गए, कब्र में चले गए, लेकिन प्रभु यीशु है जो अपने मरने के पहले कितने बार बोला कि मुझे मारा जाएगा, मुझे कब्र में रखेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा होगा। और अगर प्रभु यीशु जीवित नहीं होता था मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता था। मैं क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं? क्योंकि प्रभु यीशु ने जो बोला वो करके दिखाया। उसने कहा अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों के लिए क्षमा करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने यही किया। जो लोग उसके हाथ में किले मारे, पेट में भाला मारा, सिर पर कांटों का मुकुट रखा, लेकिन उसने कहा हे पिता इनको क्षमा कर। वो केवल बोला नहीं लेकिन वह करके दिखाया। और आजकल के सब देवी देवता या साधु महात्मा सत्पुरुष बोलते तो है लेकिन वो करते नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु में और बाकी देवता में फर्क यह है कि प्रभु यीशु जीवित है और वो जीवित है, इसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूं। क्योंकि जब मैं उस पर विश्वास किया मेरे जीवन को उसने अंदर से बदल दिया। अरे देवी देवता सिर्फ धर्म जो है, दुनिया के धर्म, ये सिर्फ बाहर ही देखावा है, अंदर से खोखलापन है, खालीपन है। लेकिन प्रभु यीशु हमें अंदर से बदल देता है। जब इंसान अंदर से बदल जाता है तभी वो बाहर से भी बदली होता है। और ये सबसे बड़ा सबूत प्रभु यीशु जीवित है, मैं हूं। और इसलिए मैं तुमको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु में और बाकी देवी देवता में फर्क यह है कि प्रभु यीशु जीवित है। अगर प्रभु यीशु मरने के बाद जीवित नहीं होता था तो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो जीवित है और आज भी उसने मेरा जीवन बदल दिया। वो लोगों को जो उस पर विश्वास करेंगे उनका भी वो जीवन बदल देता है। वाह पास्टर, थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छा, आपको सुनना बहुत अच्छा लगा। पास्टर एक दो और सवाल करूंगा मैं आपसे फटाफट कि आपने जब मसीह को स्वीकारा तो आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो रिश्ते वाले हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई? आपको उनसे कोई तकलीफ या कोई प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना था जब ये हुआ? जब मैं प्रभु यीशु को स्वीकार किया बंबई में और उसके बाद में मेरा गांव अमरावती डिस्ट्रिक्ट में वाघोली करके एक छोटा सा गांव है जहां पर मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे रिश्तेदार रहते थे। जब मैं उनको गया और उनको मैं प्रभु यीशु के बारे में बताया, सब विरोध करने लगे और वो इतना विरोध था कि वो लोग मुझे मारने के लिए आए और मेरे माता पिता भी कहे कि तुमने ये क्या किया। लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करते रहा, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते रहा। प्रभु ने मेरे दिल में उनके लिए प्यार दिया और उन्होंने मुझे मेरा जीवन देखकर कहा कि गणेश पहला जैसा नहीं है, उसका जीवन बदल हुआ।
वो इतना प्यार, इतना आनंदी, इतना खुश है। और वो मेरा बदला हुआ जीवन देखकर उन्होंने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया। पूरा गांव हमारे विरुद्ध हो गया, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहा, उनको प्यार करता रहा, उनकी सहायता करता रहा। तो मेरे गांव में भी 8 लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करते स्वीकार किया। तो इसलिए मैं जब से मैं विश्वास किया, हर विश्वासी को एक दुश्मन होता है शैतान, जो नहीं चाहता कि उसके अंधकार के राज्य से लोग प्रकाश के राज्य में आए, परमेश्वर के राज्य में आए। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। प्रभु यीशु ने पवित्र बाइबल में कहा है कि जो मेरे साथ है वो मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु ने बाइबल में यही भी कहा, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कोई भी हमारा विरोधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत बार मेरा विरोध हुआ। मुझे तो जब मैं प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा था रास्ते पे, तो मुझे भी झूठे इल्जाम लगाकर जेल में डाला गया और मैं 9 दिन जेल में रहा। लेकिन जेल में जाने के बाद जो कैदी लोग थे उनको भी मैं उनको प्यार करता रहा, उनको प्रभु के बारे में बता रहा, और इतने कैदी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे उस सेंट्रल जेल में। इसलिए हमारे पास किसी को बदलने की कोई शक्ति नहीं। हम एक साधारण मनुष्य, उद्धार पाए हुए मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर के पास इंसान को बदलने की शक्ति है। और परमेश्वर चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, एक बार भी जीवन में जो सच्चे दिल से विश्वास करेगा, वो कभी नाश नहीं होगा, उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाएगा और एक नई शांति, एक नया प्रेम, एक नया आनंद उनके जीवन में आया। जो मेरे जीवन में आया, तो मैं भी लोगों को वह आनंद बांटना चाहता हूं। इसलिए मैं जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर मौका दिया कि एक बार भी हमने सच्चे दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो हमारे भूतकाल के पाप माफ हो गए। वर्तमान काल के पापों के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप न करें, और भविष्य काल के पाप से परमेश्वर हमसे दूर करेगा और हमें अपने यहाँ ले जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में किसी ने भी हमारे पापों के बदले अपने प्राण की बलि नहीं दिया, केवल प्रभु यीशु। क्योंकि पवित्र वचन बाइबल में लिखा है, सब ने पाप किया। जो इंसान पाप करता है वो मरता है। जितने भी साधु संत महात्मा सत्पुरुष आए सब मर गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है वो मरता है, लेकिन प्रभु यीशु पापों का बलिदान करने के लिए आया और वो भी इंसान जैसा मरा। लेकिन मैं पहले बताया 100% इंसान था, उसे भी हमारे जैसी नींद लगती थी, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, वह भी थक जाता था, वो भी रोता था, वो हमारे जैसा इंसान था। लेकिन वह 100% परमेश्वर था। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया। लेकिन सबसे बड़ा काम वो दुनिया में यह करने के लिए आया था कि सारे दुनिया के लोगों के पाप का बलि उस क्रॉस पर किया। जब वो क्रॉस पर मर रहा था, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, पूरा हुआ। पाप के लिए बलिदान का कार्य पूरा किया। और फिर प्रभु यीशु ने अपने सिर को झुकाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे पास सौंप देता हूं। उसने अपनी आत्मा को परम पिता के पास सौंप दिया। वो अगर वो ये बात नहीं बोलता था तो कभी मरता ही नहीं था, क्योंकि उसमें कोई पाप ही नहीं था। पाप करने वाला ही मरता है, लेकिन प्रभु यीशु निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, जिसने कोई पाप नहीं किया वो तुम्हारा मेरा पाप लेकर स्वयं पापी हो गया। इसलिए कि जो उस पर विश्वास करे वो नीतिमान और धर्मी ठहराए जाए परमेश्वर के सामने। और इसलिए इस दुनिया में केवल और केवल प्रभु यीशु ही है जो इंसान के पापों को क्षमा कर सकता है। जितने साधु संत महात्मा नबी पैगंबर आए, किसी ने प्रभु यीशु के जैसा नहीं कहा, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, और प्रभु यीशु स्वयं मनुष्य के रूप में परमेश्वर था, और इसलिए वह
इंसान के जब धरती पर पाप क्षमा हो जाते हैं तभी परमेश्वर स्वर्ग में उसका स्वीकार करता है। इसलिए हर इंसान को परमेश्वर यह मौका दे रहा है कि तुम सच्चे जीवित परमेश्वर के पास आओ और केवल उस पर विश्वास करो और उसके उद्धार का जो वरदान है, गिफ्ट है, वो अनंत जीवन का वरदान को स्वीकार करो। परमेश्वर के हाथ ऐसे है, वो चाहता है कि हे दुखी कष्टी परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, कोई भी बीमारी से पीड़ित लोगों, तुम मेरे पास आओ। प्रभु यीशु सबको बुला रहा है अपने पास, लेकिन केवल उन्हीं का ही उद्धार होगा जो उसके पास आकर उस पर विश्वास करेंगे और उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं 100% परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज से 35 साल पहले मैंने उस पर विश्वास किया। और इसलिए जो सच्चाई मुझे पता है, जो सच्चाई मुझे मिली है, जो अनंत जीवन मुझे मिला, जो शांति और जो आनंद, जो प्रेम मेरे जीवन में आया है, वो पहले कभी नहीं था। और मुझे ये इस बात की गारंटी है, चाहे कभी भी मेरी मृत्यु हो जाए, मृत्यु मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि मेरा एक पैर धरती पर है और दूसरा पैर स्वर्ग में है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको सच सच कहता हूं, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है वह मरने के बाद स्वर्ग में चला गया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए, मेरा शरीर मिट्टी में जाएगा, क्योंकि इंसान को मिट्टी से ही बनाया गया है, लेकिन मेरा प्राण और मेरी आत्मा सीधे परमेश्वर के स्वर्ग में जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे पाप अपने ऊपर लिए और मैंने केवल उस पर विश्वास किया। और भाइयों और बहनों, लोग नरक में इसलिए नहीं जाएंगे कि वो हत्यारे है, चोरी है, बलात्कारी है और वह आतंकवादी है। नहीं, ये सारे पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिए। केवल एक पाप उसने अपने ऊपर नहीं लिया, और वो है, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, लोग भयानक आग की नरक में पता क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, जिसने उनके पापों के लिए अपने प्राण की बलि दे। थैंक यू सो मच पास्टर, ऑलवेज अ प्लेजर। आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। पास्टर साहब, आखिर का सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरा पूछना जरूरी है। ओके पास्टर साहब, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि आप जब बंबई आए तो आप बहुत बुरी हाल में थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, 30 जगह में आपने अप्लाई किया था, आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर आपने यीशु मसीह को स्वीकारा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता बट लोग कहते हैं, बट मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप क्या कहोगे उसके बारे में, कि लोग कहते हैं हाँ, यानी कि ये गरीब आदमी था तो इसको किसी ने मोह माया दिया रहेगा, बोला रहेगा थोड़ा पैसे ले लो, चर्च सर्विस में आ जाओ, या तो बोला होगा हम तुम्हारी शादी करा देंगे, अच्छी जगह में घर वर दे देंगे, नौकरी दिला देंगे, सब दिला देंगे। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो इसीलिए मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे पास्टर साहब कि लोग ऐसा बोलते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि आपको किसी ने ऐसा कोशिश किया कि ये पैसे रख लो, ये नौकरी ले लो और मसीह में आ जाओ, यीशु को बोलो, स्वीकार लो, तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ पास्टर साहब? जब से मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जो जो भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगा, वो परमेश्वर ने मुझे दिया। क्योंकि मैं इंसान के हाथ बहुत बार फैलाया था जब मेरा प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं पहले ही बताया कि मैंने 70 इंटरव्यू इस बंबई में आने के बाद दिया नौकरी के लिए, लेकिन किसी ने मेरी सहायता की, मुझे नौकरी नहीं दिया। मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, और मेरा विश्वास था कि प्रभु यीशु सच्चा और जीवित है और वो मेरी प्रार्थना को कान लगाकर सुनेगा और मेरी सहायता करेगा। जब से मैं प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसके 2 महीने बाद मिठी भाई कॉलेज विले पार्ले में 11वीं और 12वीं को इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाने की मुझे नौकरी मिली। क्या बात है। इतने गरीब परिवार से आया और एक छोटे से गांव से, और जब मैं उस कॉलेज में गया, वहां पर बड़े बड़े 13,000 लड़के लड़कियां, और
पर परमेश्वर ने मुझे रखा। जब मैं वहां पे गया इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे अंदर आ जागी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए 8 लोग थे। और मैं इंटरव्यू के बाद उन 8 लोगों से पूछा, लगता है कि ये नौकरी आपको मिलेगी? वो बोले मुझे कि आपको, मुझे तो 99% ऐसा लग रहा है कि नौकरी मिलेगी। प्रभु ने वो मुझे नौकरी दिया। एक आदमी जो गरीब परिवार से, जो अभी बड़े प्रोफेसर के साथ, बड़े जहां पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बेटे बेटियां, बिजनेसमैन के बेटे बेटे, वहां पर प्रभु ने। और दूसरी बात, मैं वहां पर इतना खुश था, इतना आनंदित था, तो बाकी टीचर्स लोग मुझे पूछते थे, आप इतने खुश और आनंदित कैसे रहते? तो मैं उनको एक ही बताया, मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और मैंने उसको अपना उद्धार किया, और इस कारण उसने मुझे वह आनंद दिया, वह प्रेम दिया, वह शांति दी कि दुनिया की कोई बात मुझे दे नहीं सकी। ये उसके बाद में जो भी मैंने प्रभु से मांगा, मैंने प्रभु से मांगा, मैं तुम पर विश्वास करने वाले लड़के के साथ शादी करना चाहता हूँ, और मैं 39 साल तक प्रभु अपने समय पर बहुत ही सुंदर लड़की मेरे जीवन में आई, और मैं उसके साथ किया। अभी यीशु पर विश्वास, शादी वो विश्वास करने वाली है। इसके बाद प्रभु यीशु ने 2 बेटियां दिया करने वाला, और जो भी हमने मांगा और प्रभु की इच्छा से मांगा, वो सब कुछ प्रभु ने हमको दे दिया। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास होगा, उनको ये मिला होगा। लेकिन इस दुनिया की धन दौलत संपत्ति से ज्यादा मुझे वह मिला, अनंत जीवन, कि वह मुझे कोई छीन नहीं सकता। वह सच्चा जीवित परमेश्वर मुझे मिला, जिसके साथ मैं दिन रात प्रार्थना के द्वारा बाइबल पढ़ सकता हूँ, और प्रार्थना के द्वारा बात कर सकता हूँ, और बाइबल के द्वारा वो मुझे बात करता है। और वह मुझे मिला कि दुनिया की शांति, आनंद और प्रेम, और सबसे खुशी मैं इस बात की है कि मेरे पापों की क्षमा मुझे मिल गई, जो दुनिया में मुझे कोई नहीं दे सकती है। लाखों लोग अपने पाप के लिए गंगा में नहाते हैं और चढ़ाते हैं, लेकिन उससे हमारे पाप कभी भी माफ नहीं हो सकते। केवल पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर से है, और प्रभु यीशु ने भी स्वयं कहा, पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे है। जब इंसान के पाप क्षमा हो गए, उसके लिए इससे बढ़कर कोई खुशी और आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंसान के पाप क्षमा हो गए, उसके आत्मा को जो पाप का रोग लगा है, लोग क्यों बीमार हो? क्योंकि इंसान की आत्मा बीमार है। जब आत्मा बीमार है तो शरीर भी बीमार हो ही जाएगा, और इसलिए जब इंसान की आत्मा चंगाई हो गई तो शरीर भी, क्योंकि ये दोनों का बनाने वाला परमेश्वर, और जब इंसान की आत्मा को चंगाई मिली तो परमेश्वर उसके शरीर को भी चंगा सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु है डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर, जिसके पास हमारे आत्मा की चंगाई करने का अधिकार है, आत्मा का भी, शरीर को भी चंगाई देगा है। और ये अपने जीवन में अनुभव किया, और इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि केवल और केवल प्रभु यीशु पर से विश्वास से पाप क्षमा हो जाएंगे। वह शांति, वह आनंद वो तुमको देगा, जो दुनिया की कोई बात तुमको नहीं दे सकेगी। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता है, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु कोई धर्म स्थापन करने के लिए आया ही नहीं। उसने कहा, मैं धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों को पाप से, नरक से, मौत से बचाने के लिए आया। और ये बात आज तक दुनिया के इतिहास में कोई पैगंबर ने, कोई नबी ने, कोई साधु संत महात्मा सत्पुरुष ने कभी नहीं की। और इसलिए हम सब परमेश्वर के सामने पापी हैं। अगर कोई मनुष्य कहता है मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर जो हम अंधेरे में करते वो भी देखता है, हमारे मन के विचारों को जानता है। और इंसान मन के विचारों से, मुख से, शब्दों से, कृति से और आंखों से भी पाप करता है। आज जहां पर मोबाइल और इंटरनेट का
जमाना चल रहा है, कितने लोग गलत गलत बातें देखते हैं, गलत गलत बातें सुनते हैं और गलत गलत बातें कर भी रहे। हम सब पापी हैं। इस पाप का इलाज किसी धर्म के पास नहीं, क्योंकि धर्म पाप क्षमा करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म में सच्चा लहू है ही नहीं। बिना लहू बहाए की क्षमा होती नहीं। और किसी भी धर्म में निर्दोष कलंक लहू नहीं है। ये वह लहू पाप निर्दोष निष्कलंकता। क्यों? क्योंकि कुंवारी के जन्म लिया, उसकी मां मरियम कुंवारी, स्वर्गदूत उसके पास आकर कहा मरियम बालक को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वही अपने विश्वास करने वाले लोगों को पाप से, नरक से, मौत से बचाएगा। और इसलिए दुनिया में सच्चा परमेश्वर जो सारे दुनिया का उद्धार करता है वो केवल और केवल प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु के उद्धार करता दुनिया में आने के विषय में बहुत साल पहले भविष्यवाणी लिखी गई थी कि उद्धार करता इस दुनिया में आएगा, दुनिया के पाप के लिए वो अपनी प्राण की बलि देगा, लेकिन वो मरने के बाद जीवित हो जाएगा। और प्रभु यीशु ने वो सारी भविष्यवाणियां बाइबल में जो 333 भविष्यवाणियां उसके लिखी थी वो पूरी कर दिया। और इसलिए इस दुनिया का उद्धार करता केवल और केवल प्रभु यीशु है। क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु के जन्म के पहले स्वर्गदूत ने आकर कहा था मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सुसमाचार लाया हूं, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। प्रभु यीशु को उसका माना हुआ पिता था योसेफ, उसको भी बताया स्वर्गदूत ने कि तू अपनी पत्नी मरियम को स्वीकार कर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा को द्वारा है, वो एक को एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। भाई और बहनों, हम सभी को उद्धार की आवश्यकता है। और उद्धार का अर्थ ये होता है पाप से, नरक से, मौत से, शैतान से हमेशा के लिए छुटकारा। और ये छुटकारा कोई धर्म नहीं दे सकता है, ये छुटकारा कोई साधु संत महात्मा नबी पैगंबर नहीं दे सकता है, केवल और केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। ऐसा मैं 1001% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मुझे मिला और इस कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं। आमेन, आमेन पास्टर, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे सुनते हुए। मुझे पूरी गारंटी है कि जो हमारे दर्शक है जिन्होंने आपका टेस्टमनी सुन रहे हैं वो भी काफी आशीषित हुए आपसे जानकर, आपके कन्वर्शन के बारे में, आप किस तरह से यीशु मसीह में आए और किस तरह से आपका जीवन बदल गया और किस तरह से आप दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। तो पास्टर साहब, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, सुरक्षित रहे, आप कोई चीज की कमी ना हो, क्योंकि आपको देने वाला कोई मनुष्य नहीं है बट वो परमेश्वर खुद है। तो जो लोग जो कहते भी है कि गरीबों को कन्वर्ट करते हैं और उन्हें कुछ देते हैं, हमारे पास्टर साहब जो है, जो अभी भी नहीं कहूंगा कि बहुत अमीर हैं, वो अभी भी एक छोटे से घर में रहते हैं, एक बम्बई से कुछ दूर एक सिटी है, वहां पर वो रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़े फ्लैट में कोई रह रहे हैं। और वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है और उनका घर चल रहा है, यानी प्रभु यीशु चला रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और हमें आपके बारे में बताया। लोग कंपनी में काम करते हैं, कंपनी उनको पगार देती है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको गवर्नमेंट की ओर से पगार होते हैं। मैं बीटीबाई कॉलेज में 2017 में मेरा रिटायरमेंट था, लेकिन 2009 में प्रभु यीशु ने मुझे बताया कि अपनी नौकरी को छोड़ो और मेरी सेवा में आ जाओ। तो मैं प्रभु यीशु को बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी पत्नी भी भाईंदर में एक स्कूल में नौकरी करती थी, और हम दोनों ने प्रार्थना किया। 2009 को हमने नौकरी से रिजाइन दिया। 2009 से लेकर आज 2020 प्रभु यीशु के पीछे हम चल रहे हैं। और जो भी बातें हमें चाहिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष हमें देता है। हम किसी के सामने मांगे नहीं, कोई हमें इंसान के तरफ से हमें कोई गुंजाइश नहीं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम उसको मांगते हैं
जो सारे सृष्टि का निर्माण करता है, Amen. जिसको सारा अधिकार है, और उसने वादा किया है कि वो हमारी हर कमी घटी को, हर जरूरत को पूरा करेगा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं और मेरी बेटियां दो और मेरी पत्नी 2009 से लेकर आज तक प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं, और जो जो बातों की हमें जरूरत है, परमेश्वर बहुतायत से वो हमारी हर जरूरत को पूरा कर रहा है, और वो आपका भी Amen. करेगा। आप भी प्रभु यीशु को जान लो, उस पर विश्वास करो, और आप भी उद्धार पाओगे, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेंगे। और धरती पर हम तो मिले हैं, एक दिन स्वर्ग में भी हमारी जरूर मुलाकात हो जाएगी। ये परमेश्वर की ओर से 100% गारंटी का वादा, वो वादा परमेश्वर कभी नहीं तोड़ेगा। Amen, amen, amen. Thank you so much, Pastor, आपके समय के लिए, और आपने हमारे लिए इतना सब कुछ बोला। Thank you so much, sir. Take care and God bless you. अगले एपिसोड तक पास्टर गणेश वानखेड़े, धनेश्वर वानखेड़े जैसा उनका पूरा नाम है, उन्हें जरूर अपनी प्रार्थना में रखिएगा। थैंक यू अगेन पास्टर साहब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।